हाँ जी जी। अवारा, क्या हाल है, अच्छा जी। क्या बात करोगे आप? हाँ जी। ठीक ठाक। आदाब डॉक्टर साहब को और हाजी साहब को भी मेरी तरफ से और हम्म, आपको भी। हम्म, अच्छा हाँ जी। गालिब साहब, वो जो आदाब। फ्रांस में राइट्स हुए थे, थोड़ी सी उस पर हाँ बात जी। करना चाहूंगा। हाँ जी, उसमें कर लें आपने जी, कर लें। हाँ जी, आपने वो क्लिप बनाया था, आपने कहा था कि जी वो मतलब कि जो कुछ भी हुआ, तो डोंट यू थिंक कि एक सेकुलर मुल्क की सेकुलर गवर्नमेंट एक मिनोरिटी को डिप्रेस किया, उसके बाद वो मिनोरिटी गुस्से में आई और उसके बाद उन्होंने वो राइट्स किए, और उसके बाद वो जो लूट खसूट हुई उसमें आपने कहा जी वो एक बुरके वाली हो सकती है और उसमें क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन यू डिड नॉट मेंशन दैट के उसमें सेकुलर भी हो सकते हैं हाँ जो तो हो लूट सकते खसूट कर रहे हैं, थे। इसमें इसमें क्या बात बिल्कुल। है, हो सकते हैं। और उसमें उसमें फिर आपको ये भी करना चाहिए कि फ्रांस की जो सेकुलर गवर्नमेंट है वो अपनी मिनोरिटीज को डील करने में नाकाम रही है। हाँ तो ये बात ठीक है, वो इसमें कौन सी कोई कोई ऐसी बात है? लेकिन लेकिन आपने इसमें वो आपके दो क्लिप्स देखे हैं आपने, उसमें फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ आपने कुछ भी नहीं कहा कि वो एक सेकुलर गवर्नमेंट अपनी मिनोरिटीज को मतलब कि वो मतलब कि उनको देखने में या उनके राइट्स के लिए वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपने एक वो दूसरे तरीके से उसकी बात की है। आपको उसको जरा ज्यादा तो क्रिटिसाइज मेरी करना बात चाहिए था। गलत कैसे है, मेरी बात गलत कैसे है? मेरी बात तो गलत नहीं है, मेरी नहीं बात तो लेकिन फिर भी आपने उस ठीक पे है। नहीं नहीं, आपकी बात ठीक नहीं है। आप जरा अपना क्लिप जाके दोबारा देख लीजिएगा, आपने उसमें फ्रेंच की सेकुलर गवर्नमेंट को नहीं कहा, आपने उसमें फिर भी एक मिनोरिटी को छोड़कर दूसरी मिनोरिटी पे आ गए, आपने कहा उसमें वो मैं क्रिश्चियनों का भी सेकुलर ऐसा हो। गवर्नमेंट को इसलिए नहीं कहा क्योंकि जितना भी राइट विंग प्रोपेगेंडा हो रहा है वो क्रिश्चियंस कर रहे हैं, ओ इसलिए। भाईजान, राइट विंग है कितना परसेंट है भैया फ्रांस में? राइट विंग, 65% है, सिक्सटी फाइव हम परसेंट सिर्फ जो फ्रांस की बात सेकुलर नहीं है। कर रहे ना अवारा भाई, हम सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहे ना, हम तो इंटरनेशनल राइट विंग मीडिया की बात कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज जैसे, ठीक है, सीएनबीसी जैसे, हम तो हाउ उनकी अबाउट बात कर रहे हैं। नहीं, सो हाउ अबाउट द CNN एंड द अदर वन? आपको पता है कि अमेरिका में जो डॉक्टर साहब भी एक इधर है, मिनट एक हाजी मिनट साहब भी एक इधर मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, एक मिनट। जी जी। बात यह है कि उस वीडियो का बात यह थी कि सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ मुसलमान कर रहे हैं। इंडियन मीडिया जो हिंदुत्व वाला है वो उठा रहा है इस बात को, फॉक्स न्यूज उठा रहा है, सीएनबीसी उठा रहा है, सारा क्रिश्चियन राइट विंग और सारा हिंदू राइट विंग। और सिर्फ वो जो दो वो उठा रही थी वहां से प्ले स्टेशन, उस वीडियो को के ऊपर ही कोई मेरे ख्याल 10-12 हजार वीडियोस यूट्यूब पे बन चुकी हैं। ठीक है, मसला ये नहीं है कि सेकुलर गवर्नमेंट फेल हुई या नहीं हुई, मसला जो उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझने में नाकाम रहे हैं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। उस वीडियो का मकसद राइट विंग के प्रोपेगेंडा को क्रिटिसाइज करना था, उसका मकसद ना इस्लाम को अच्छा या बुरा कहना था, ना क्रिश्चियनिटी को अच्छा या बुरा कहना था। उसका मकसद यह था कि भाई क्रिटिसाइज करना है तो फिर दोनों को करो ना, एक को क्यों कर रहे हो? और तीसरी बात यह है कि फ्रांस की गवर्नमेंट को तो बहुत क्रिटिसाइज उसमें किया गया। आपने अगर अपने कानों के ऊपर कोई प्लग दे लेने हैं तो आपको बात समझ नहीं आएगी। मगर मसला यह है कि उसके अंदर जितना भी मैंने कहा था कि ये लोग पहले लोगों को बुला लेते हैं फिर उनको सिमुलेट नहीं करते, तो भाई वो किस पे तनकीद थी? वो क्या चर्च पे तनकीद थी? वो गवर्नमेंट पे ही तनकीद थी ना। मगर आप अगर अगर आप मेरी बातों में से सिर्फ अपनी मर्जी की बातें सुनना चाहते हैं तो आपको सुनाई नहीं देंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई गलत बात नहीं की उस वीडियो में, मैंने बिल्कुल सही बात की है। हाँ मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ बायस्ड होके सिर्फ एक साइड का एंगल देखना चाहेंगे तो आपको जरूर वही लगेगा जो आपको लग रहा है। ठीक है। अच्छा लेकिन अच्छा चले, अब मैं जरा बात कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज है गाली साहब, ये अपना डॉक्टर साहब भी इधर ही है अमेरिका में, मैं भी हूँ, मैं भी पिछले 22 साल से अमेरिका में हूँ, हाजी साहब भी इधर ही है, वो काफी देर के इधर होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे बता दें कि यहाँ पे तो क्रिश्चियनिटी का कोई मतलब कि वो नामो निशान ही नहीं है, कि उस हिसाब से जिस हिसाब से आप कहेंगे ना, यहाँ पे भी सब कुछ इतना को सेकुलर है कि मैं इधर लिख लूँ ना अपनी टी शर्ट पे जीसस इज गे, क्योंकि मैं रहता हूँ ओक्लाहोमा में, टोल्सा में रहता हूँ। तो मैं हालांकि रहता हूँ ये वो सदर्न पार्ट पे ही हूँ जिसको आप बाइबल बाइबल पट्टी कहते हो, और यहाँ पे याशी भी आपको नहीं पता होगी, शायद आप कभी अमेरिका में नहीं आए, यहाँ पे भी इतनी है। लेकिन जो आपका लेफ्ट है ना, वो भी
कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाता है कि एक साइड को वो बेस्ट करते हैं एक यहाँ पे आके, और दूसरी साइड पे वो एक साइड को वो दबाते हैं, तो फिर उसके बाद लोग जो चले आप सेंटर पे मुझे बैठे बताएं, होते हैं। लेफ्ट विंग का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका में सबसे बड़ा है, उसका नाम बताएं। देयर इज लॉट। नाम नाम तो बताएं ना, जो वो पूरे बैश करता है आपके, क्रिश्चियनिटी। एक मिनट, अवारा नो 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 मियां, नो नो, अवारा, एक मिनट यार, वो भाईजान ये नहीं मुझे चलेगा, ये नहीं, ना ये नहीं चलेगा। मैंने आपसे पूछा नाम, अब आपको मुझे नाम बताना है एक ऐसे लेफ्ट विंगर का जिसने क्रिश्चियनिटी की ऐसी की तैसी की हुई है, उसका नाम मुझे चाहिए। वो यार यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बहुत है यहाँ ज्यादा पे। नहीं है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, है, नाम आपको एक का भी नहीं आता। अमेरिका में आपको पता है अमेरिका में, एक भैया मिनट, मुझे आपको पता है नाम अमेरिका में, चाहिए हालांकि यार, अमेरिका ये में चीखे नहीं बाइबल मारो मेरे साथ भैया, ये मेरे साथ चीखे ना मारो, ठीक है? मुझे नाम बताएं, नाम बताने में 1 मिनट लगता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है। मुझे नाम बताएं लेफ्ट विंग का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसने क्रिश्चियनिटी की ऐसी की तैसी की हुई है, उसका नाम बताएं, चलें। यार मैं क्रिश्चियन नहीं हूं ना, मसला तो ये है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। यार आप आपको क्रिश्चियन नाम आता है बेशक तो ना बता हो, दो। आप कह रहे हैं लेफ्ट विंगर जो है ना, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी की ऐसी की यार तैसी की हुई है, उनका नाम आपके बताएं। सारे यार आपको पता है सारे ही करते हैं अमेरिका में, ये भाईजान ये नहीं नहीं आपको मेरे अगर, प्यारे भाई, आपकी बात के अंदर वजन आ जाएगा, आप सिर्फ एक बंदे का नाम बताएं। मुझे फिर उसके लिए सर्च करना पड़ेगा, सॉरी हाँ, मैं तो इसके लिए आपको नाम नहीं मैं, पता और आप कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट ने नहीं मेरा नहीं बड़ा नहीं सत्यानाश नहीं, किया हुआ है। नाम मुझे पता है भाईजान, मुझे ये ना बताएं ना फिर, पॉइंट स्कोरिंग ना करें कि मुझे अगले बताएं, बंदे को मुझे नहीं देखने का, पता ना, मैं मुझे बताएं फिर। देखता हूं तो मैंने नाम याद यार नहीं फिर रखे, मुझे, तो इट मेरे डजंट मीन प्यारे कि भाई, मुझे मुझे पता नहीं। नाम बता दें। एक तो आप गालिब क्रॉस साहब टॉक करी ये जा रहे हो। बात ना करें आप, यार ये हमारा ना करें। साहब, देखें, नहीं नहीं ये इस तरह की बातें नहीं चलती, फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है। आप एक तो बात का जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे, ठीक है, जो जिससे आप एक्सपोज हो रहे हो, और ऊपर से आप चीखे मार रहे हो, ये चीखे नहीं चलेंगी भैया, चले ठीक है? मुझे एक चलो बंदे का नाम चाहिए। हाँ मैं इनकी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हाँ। हूँ। रेगन का जो बड़ा बेटा है ना, हाँ जी, वो हाँ जी, बड़ा हाँ जी। हाँ जी, बहुत बड़ा लेफ्ट विंगर है, जो जगह जगह अपना क्या नाम है इसका बैनर लेके भी खड़ा हो जाता है। हाँ जी, आई एम गोइंग टू हेल, आई डोंट केयर, ठीक है ना? तो क्या नाम है, यहाँ पे लेफ्ट विंगर्स काफ़ी ऐसे हैं, लेकिन वो इस तरह बैश नहीं करते हैं जिस तरह, मतलब कि क्या कहते हैं उसको प्रोटेंड किया जा सकता है कि या जिस तरह क्रिश्चियनिटी जो है वो दूसरे लोगों को बैश करती है, ठीक है? क्योंकि उनका प्रॉब्लम क्या है, जो अपना लेफ्ट विंगर है यहाँ पे, वो उनको यहाँ पे एक दूसरे के साथ आगे कनेक्शंस में, या आप कह सकते हैं मिल बैठ के करने में ज़्यादा मज़ा आता है। दे आर मच मोर लेफ्ट विंगर्स, जैसे कि एक तो होता है ना हार्डेस्ट लेफ्ट विंगर्स होते हैं जिनको किसी बात की समझ ही नहीं आती है, जिस तरह ये अपना रिलीजियस लेफ्ट विंगर्स होते हैं। लेकिन जितने भी अपना खासकर 90% आई विल से 95% लेफ्ट विंगर्स जो हैं, जो लिबरल माइंडेड लोग हैं, दे ऑलवेज गेट अलोंग विद अपना क्या नाम है इसका with Christianity. Yeah, there are मतलब के some sects within the left wingers जो मतलब चर्चेस के सामने खड़े हो जाते हैं, प्ले कार्ड्स उठा के खड़े हो जाते हैं, हाँ जी, God loves gays, I mean Jesus is a gay, God is gay, you know, इस तरह की मतलब कि प्रोवोकेटिव काम करने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट मैनी इन नंबर्स, दे आर जस्ट लाइक 10 टू अपना, अगर आप कहीं पे प्रोटेस्ट इस तरह की देखते भी है ना, अगर किसी लेफ्ट विंगर ने ये प्रोटेस्ट रखी हुई है, तो हार्डली वहां से 15 से 20 लोग होते हैं, हार्डली। बड़े बड़े मतलब के क्या नाम है, ये अपना टेक्सास में आप देख लें, मैनी मैनी टाइम्स मतलब के प्रोटेस्ट होती रहती हैं वहाँ पे टेक्सास में, लेकिन वो वहाँ पे हार्ड विंग, अगर आप लेफ्ट विंगर्स देखते हैं या वो बंदे देखते हैं, तो आप देखते हैं सिर्फ 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। हाँ जी, उन्होंने इतनी उसकी अपना एडवर्टाइज भी की होती है, तरह तरह के लालच भी दिए होते हैं, लंच का भी बोला होता है, बट पीपल वॉन्ट शो अप। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें, जिस तरह के है, या क्या नाम है इसका प्राउड अपना, बॉयज हैं, प्राउड हाँ, बॉयज, प्राउड बॉयज है, क्यूएनॉन का, क्यूएनऑन के सिंपथाइजर्स और हाँ जी, वो फॉलोअर्स हैं। सिंपल है। हाँ, आप उनसे बात अपना मतलब आप उनको सिर्फ शाम का एक नोटिस दें, यू विल हैव मोर देन 3000 पीपल इन जस्ट वन नोटिस। सो वो इसमें कैपिटल पे मतलब, यही हुआ ना। हाँ जी, इसमें मतलब कंपेयर करना लेफ्ट विंगर्स को अपना राइट विंगर्स के साथ, कि वो भी उसी तरह के लोग हैं, आई डोंट थिंक इट इज मतलब कि जस्टिस, आई मीन इट इज जस्ट
अपना ओवर द अपना बात कर रहे हैं, आप ओवर द हिल बात कर रहे हैं. You could just Google it and you will see how many people shows up on those kind of rallies. चलें. हाँ जी हमारा साहब, ये हमारा साहब चलें. लाइन पे ही है. चलें. हाँ, और ये एमएचए साहब बात कर लें, मैं- फिर इनसे फाइनल बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलें. चलेंगे. मैं आपको बताऊंगा. चलें, आप तो फिर मेरे गवांडी हैं एक तरह से. आप अगर टलसा की हैं ना, तो इधर मेरा चलें. बड़ा आप करीब एमएचए साहब, ताल्लुक आप है. ज्यादा बात ना बताइएगा, अपना नहीं ना नहीं बताएं. नहीं 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 वो सर मैं हाँ. हाँ, तो ये आपके Tulsa is करीबी जो beautiful शहर है, place. ब्यूटीफुल प्लेस. और वो टल्सा मैसेकर के बारे में भी आप पढ़िएगा, जो हमारी जो है ना तारीख की किताबों से अमेरिका में निकलवा दिया गया है. सॉरी टू से, ये राइट विंगर्स की तरफ से ही, जिसमें ये अमेरिका ने जंगी जहाज इवन भिजवा के तो कालों पे बमबारी करके तो इनकी की पूरी बस्तियां जलाई थी. पढ़िएगा जरा टल्सा उसको मैसेकर वॉल के बारे में. स्ट्रीट बोलते थे. कालों का वॉल स्ट्रीट होता था वो. हाँ जी, जी बिल्कुल. और ये पढ़ेंगे क्या किया था राइट विंगर ने, हसलिंग एंड बस्लिंग, मतलब कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो बाजार आज बचा होता तो कालों के शायद हालात बहुत ज्यादा डिफरेंट होते. एग्जैक्टली. और ये नहीं तारीख की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता. और ये निकलवाने वाले आपके ये राइट विंगर, ये क्रिश्चियन जो है ना, जो ये चर्च जाने वाले हैं, जो बड़े मुंह पे बड़े पोलाइट बनते हैं. मैं भी उसी बाइबल बेल्ट का हिस्सा हूँ. आपके यहाँ पर करीबी एक शहर है एडमंड और करीबी एक शहर है नॉर्मन, जहां पर आकर एक राइट विंगर मस्जिद में आके धमकी देकर गया था कि मैंने तुम सारों को मार देना है, जो कि मतलब ऑफिशियली एक पार्टी का था. उसका मैं आपको पुलिस में केस भी दिखा दूंगा. फिर पुलिस ने उसके अगेंस्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर्स लिए थे. ये जो, और दूसरी बात, ये जो आपके बर्थ कंट्रोल क्लिनिक है, मेरा इनके साथ काफी करीबी ताल्लुक है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ. आप किसी बर्थ कंट्रोल क्लिनिक में चले जाएं, वो वहां पे अबॉर्शंस नहीं करते. वो वहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैठ के बच्चे मार रहे हैं. सर आपको पता है, जिन खवातीन को मेंसेस की प्रॉब्लम होती है और खवातीन की प्रॉब्लम होती है और जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, वो वहां पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत कम कॉस्ट पे अपना इलाज करवा सकती है. मुझे ऐसी भी खवातीन का पता है जिनका बच्चे से रिलेटेड कोई मसला था ही नहीं, वो किसी और काम से वहां पर गई हैं और वहां पर ये बाइबल के वो बोर्ड लेके अपने खड़े होते हैं और ये हरास करना शुरू कर देते हैं. मेरे अपने शहर में ये होता है. मेरे अपने अस्पताल के साथ वो बच्चों वाला क्लिनिक है, जिसको वो मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लिनिक कहते हैं. और ये वहां पर खड़े होते हैं. ठीक है, वहां पे आज तक किस लेफ्ट विंगर ने आके इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है या किसने आकर इनको मारा है? ये किसी और की प्रॉपर्टी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इनका हक है, एज लॉन्ग एज वहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट करें. लेकिन ये वो नहीं करते. जब खवातीन वहां जाती हैं, ये ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर देते हैं, डोंट किल द बेबी, डोंट बी द किलर, दिस एंड दैट. एक वैसे ही जवान बच्ची जा रही है, अगर वो हो गई है प्रेग्नेंट और वो बच्चा गिराना चाहती है, ये उसका हक है अमेरिका के कानून के मुताबिक. ठीक है, और ये उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है, वो उसको एक्सरसाइज कर रही है. आप लोग कौन होते हैं उसको हरासा करने वाले? अगर आपके भी बाहर आके, चर्च के बाहर आके कोई प्रोटेस्ट करके चला जाता है, ये उसका हक है, एज लॉन्ग एज के वो आपको हरासा ना करे. और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह कुछ होता है. आप लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि आप लोगों को खुदा ने जो है वो हक दिया हुआ है और हम लोगों ने अपने हकूक खुद बनाए हैं. दैट्स ऑल. और दूसरी बात मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि टेक्सास में अगर किसी टैक्सी ड्राइवर को ये पता लग गया है कि वो औरत जो है वो टैक्सी लेके बच्चा गिराने के लिए जा रही है, तो वो टैक्सी ड्राइवर कैन बी चार्ज्ड विद द क्राइम. वही ना, आप कवानीन तो देखें, मर्डर तक की शिकें इन्होंने डाल दी अभी जब से ये मतलब रो can you वेड imagine ओवरथ्रो this? हुआ है. यार मैं मतलब हाँ बिल्कुल. और इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं. चलें, ये वही बात है. बहस बहुत दो दूसरी तरफ चली जाएगी. इनसे फाइनल वर्ड लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं. हाँ जी हमारा साहब, क्या बात और आप करेंगे? फाइनल वर्ड दे दें, फिर हम जा रहे हैं. असल में डॉक्टर साहब और हाजी साहब, मैं भी कोई मजहबी आदमी नहीं हूँ. मैं समझता हूँ कि जो रिलीजियस है वो भी उतना ही पागलपन है जितना आपका वोकिज्म है, जितना कोई फार लेफ्ट का बंदा पागल है. मेरे हिसाब से ये दोनों एक लेवल पे आके पागलपन करते हैं. सर एक सेकंड होल्ड कीजिए. मैं फार लेफ्टिस्ट हूँ. मैं हमेशा अपने आप को फार लेफ्टिस्ट कहता हूँ. ठीक है ना. अब आप मुझ में और एक जो क्या नाम है इसका, जो एक मौलवी है जो पागल हुआ फिर रहा है, क्या नाम है कि उसके क्या नाम है कुरान को जला दिया गया है, मुझ में और उसमें कंपैरिजन दिखा दीजिए कि मुझ में और उसमें क्या कंपैरिजन है. क्योंकि मैं तो बहुत मतलब कि फार लेफ्टिस्ट हूँ जिसे बोला जा सकता है. ठीक है, आप मुझ में और उसमें मतलब कि आप कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि हम और वो एक जैसे हैं. ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? मुझे मतलब हाजी साहब you are not far left. You know the far left mean कि वो जेड़ा बंदा अपने आप ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ है कि जी मैं एक जैसे एक बंदा के लेफ्ट में एक ऐसी कैटेगरी भी है जो अपने आप को कहती है कि एक बंदे को पर्सन शुड हैव राइट टू कॉल हिमसेल्फ कि मैं डॉग हूँ या मैं कैट हूँ या मैं स्पैरो हूँ. और उसी तरह ही वो उतना बेवकूफ है जितना वो एक रिलीजियस माइंडसेट है जो कहता है कि मेरा खुदा बैठा हुआ है और वो ही सबसे पावरफुल है, और वो उतना ही डॉगमेटिक है. मैं इस चीज में कह रहा हूँ. आप कह रहे हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि मैं कैट और डॉग हूं वो फार लेफ्ट है. हाँ जी,
ये तो फिर आपके समझने, ये तो आपके समझने की गलती है ना फिर। और नहीं गालिब साहब, फिर आपके भी समझने की गलती है ना, फिर आपको भी नहीं ना पता। ये फिर अच्छा यही बात है कि आप समझते अच्छा हैं कि शायद ये कैटेगरी है गालिब साहब उसकी। अच्छा ये भी अच्छा एक लेफ्ट में ये एक कैटेगरी है, जैसे एक रिलीजियस पॉइंट में भी, एक रिलीजियस लोगों में भी कैटेगरीज आती है ना, जैसे एक्सट्रीम आते हैं, फिर थोड़ा दरमियान में आते हैं, फिर लोवेस्ट आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे। इसी तरह ये लेफ्ट में भी एक ऊपर जाके जब वो आपको करते जाते हैं ना, तो फिर वो एक जगह पे जाके वो आपको एक पागलपन में भी ले जाते हैं। मेरा कहने का मकसद यही है, वरना मुझे कोई सर मसला नहीं है कि अगर कोई कोई लेफ्ट सर अगर ओपिनियन रखता है। आप अपने आप को मुसलमान कहना चाहते हो या आप अपने आप को डॉग कहना चाहते हो, फार लेफ्टिस्ट जो होगा वो इस बात पे एतराज करेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, भाई आप जो डॉग कर शुड रहे बी। हैं सर, सुने सुने सर सुने, फार लेफ्टिस्ट का ओके। मतलब, फार लेफ्टिस्ट का मतलब ये होता है कि he don't give a fuck, excuse my language, he don't care what you are doing as long as you're not bothering me or you're not harming the damn society, you are good to go, do what you have to do. No, but what about the dogma? Which How would dogma? you? You far leftists do No, not have no dogma. Are you no. kidding me? How Yes about the sir, dogma? Like, if the person he wants to be called, like, ਪੰਜਾਬੀ he's a ਬੰਦੇ ਆ dog. ਦੋਨੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। सॉरी सॉरी गालिब साहब, यार सॉरी, लेकिन यार आप लोग अच्छे हो। मैं गालिब साहब की, एक मिनट, हाजी साहब सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा, मैं गालिब की रिस्पेक्ट इस वजह से करता हूँ कि गालिब ने जो मेरे एक दिमाग में खलश थी ना, वो गालिब ने पुर की है कि हमारे देसी में एक डिफरेंट ओपिनियन होना चाहिए था। वो बस जरा थोड़ा सा मैं कर रहा था, लेकिन सॉरी, प्लीज डोंट टेक मी लाइक कि मैं कोई डॉगमेटिक पर्सन हूँ या मैं बड़ा रिलीजियस हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाईजान, ये बात ध्यान में रखना। लेकिन लेकिन आप लोग जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। वैसे ही जरा थोड़ा सा अपना ओपिनियन था, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। कीप कंटिन्यू। चलें जी, थैंक ठीक है, यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, ओके। you have a good one. तो भैया ये जो बात है ना, काफी लोगों को गलत फहमी होती है कि यार ये मतलब उन्होंने ये कहा कि फार लेफ्ट वो हैं जो अपने आप को कहते हैं जी मैं अब एक बिल्ली हूँ। कई लोग हैं ना जिनको एक वो इस तरह का भी कोई है इशू, जो कि ये कहते हैं कि जी मुझे एक डॉग की तरह समझो या कैट की तरह समझो। भैया दैट इज नॉट फार लेफ्ट, ठीक है। हाँ, फार लेफ्ट वाले या लेफ्ट वाले उनके राइट्स के लिए भी एडवोकेट करते हैं कि इनको लोग हरास ना करें, इन्हें बुली ना करें, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं या ट्रांसजेंडर्स के राइट्स के लिए करते हैं, तो लोग क्या समझते हैं कि ये कोई और बात है। भैया ये लेफ्ट की सोच नहीं है, लेफ्ट की सोच कुछ और है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।